सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिट्स के बारे में। रिट्स क्या हैं और ये कितने प्रकार की हैं। ठीक है, जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स में है, तब हम देखेंगे इसमें आर्टिकल 32 ए फॉर आर्टिकल है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 32 का सेकेंड पार्ट में रिट्स का जिक्र है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये 6 टाइप की थी, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप्स हैं। 5 टाइप्स रिट्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है हाई कोर्ट के लिए, तो ये 226 यानी कि 226 यानी 226 के अंडर आर्टिकल की आती है। तो आपको दो आर्टिकल यहाँ पे मेन रखने हैं। अगर रिट्स की बात आती है तो आप यहाँ पे रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंतर्गत आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के अंदर ये आती है आर्टिकल 226। एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निकलते हैं। डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो अनुच्छेद 32 है स्वयं में मूल अधिकार माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा करता है। सेम सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे इस तरह का अधिकार रखता है, तो अब आप लगाएंगे 226। एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना। और अगर हम बात करते हैं कि अगर आप क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 32 के अनुसार उच्च और सर्वोच्च न्यायालय कितने टाइप्स की रिट्स जारी कर सकती हैं, तो मैंने आपको डिस्कस कर चुका कि ये 5 टाइप की रिट्स जो है इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके नाम, इनको डिस्कशन हम वन बाय वन करेंगे, डिटेल्स में करेंगे, क्योंकि अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आता है तो आपको बहुत अच्छे से इसको सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट करनी पड़ेंगी, लिखना पड़ेगा, है ना, पॉइंट टू पॉइंट। तो इसके लिए अब मेंस हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, एक एक लिस्ट जो 5 टाइप्स हैं, और उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ऑलरेडी प्री के लिए तो कंप्लीट आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी सिर्फ ये रखना है कि जो उच्चतम न्यायालय पूरे देश में रिट जारी कर सकता है ना, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ऐसी रिट जारी कर सकते हैं, वो 5 टाइप्स की हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 32, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और 226। ठीक है, ये दो आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। और अगर चलते हैं, बात करते हैं आगे नेक्स्ट, तो रिट्स एक्चुअली है क्या, ये क्या सारी चीजें। तो आप देखिए, नॉर्मल अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसको जो आर्टिकल 32 के अंदर आ रही है ना, ये आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी बोला जाता है ना, संविधान की आत्मा। क्वेश्चन कई बार आया, आत्मा और हृदय भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कि अगर अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने बोला, या आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय, या आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने बोला, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, तो ये आपको रखो, आपको याद इसको अच्छा रखना है, किसने बोला, बी आर अम्बेडकर ने। और किस आर्टिकल को बोला, आर्टिकल 32। ठीक है, दो ऑप्शन देखिए, दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर सकते हैं कि किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा और हृदय बोलते हैं, तो आर्टिकल 32। किसने बोला ये, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया जाता है संविधान के हिसाब से, क्योंकि उनका कहना था कि अनुच्छेद आर्टिकल 32 के बिना संविधान जो है वो अर्थहीन है ना, इसलिए संविधान की आत्मा और हृदय है ये। ठीक है, तो अब हम क्यों हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है आपका, आर्टिकल 32 जो है वो क्या करता है, आपको यहाँ पे आपको आर्टिकल 32 क्या देता है, ये मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी आपको प्रदान करता है। फिर वह भी सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था कराने के लिए आपके लिए तत्पर रहता है, आप इस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, जिस अन्य अधिकारों को नहीं इसमें कर सकते, जैसे गैर कानूनी संविधानिक या संविधानिक लोग, है ना, अधिकार इन सब की। सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के तहत 32 और उच्चतम न्यायालय के तहत 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। तो बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि 32 और 226 ये हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग, ये सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आप रिट्स जारी कर सकते हैं अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या ये इस रिट से रिलेटेड है। तो आपको मैं ये डिस्कस करूंगा पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हाउस कॉर्पस है ना, मैडम मास है, प्रोहिबिटेड क्यू वारंटो और सरसरी है।
तो ये 5 ये जो है इनको क्या क्या बोलते हैं, भी पॉइंट टू पॉइंट करने वाले हैं, पर उससे पहले आर्टिकल 32 के बारे में मैं कुछ बताना चाहता था आपको, ये डिस्कस, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसा आपने देखा किसने बताया था, हृदय की आत्मा क्या क्या इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, अब नॉर्मल अगर पूछ लेते हैं आपसे एक क्वेश्चन, और आपके लिए है एक क्वेश्चन, आप और मुझे बताइए कि अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाता है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, या क्वेश्चन पूछता था किस आर्टिकल में, या भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में रिट्स की बात की गई है, ऑप्शन में आपके आते हैं आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 का सेकंड, तब आप आर्टिकल 32 का सेकंड बताएंगे, क्योंकि आर्टिकल जो 32 अनुच्छेद 32 हमारे पास है, उसके सेकंड में ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। आप एक बार देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, अच्छे से उसको देख लीजिए आप, ठीक है, नहीं तो फिर आपने आगे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अब आते हैं कि ये 5 टाइप्स की रिट्स जो हैं ये क्या क्या है, ये मैं आपको डिस्कस करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, पहली रिट्स यहाँ पे निकलती है हबीस कॉर्पस, इसको अगर हम बात करते हैं तो इसको बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण सीकरण। अब देखिए, प्रत्यक्षीकरण का मतलब से ही आपको निकलता है कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, प्रत्यक्ष चीजें चाहिए, यानी कि जो सामने हो, है ना, ये सामने या प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षीकरण सामने हो, बंदी मतलब जो बंधा हुआ हो, यानी कि अगर किसी को कोई, इसमें मेन मेन चीज है, अगर आप मान के चले, अगर किसी को किसी भी कह सकते हैं कि एक रिट्स ऐसी है कि अगर मान लो किसी को कैद कर लिया गया है, आप देख सकते हैं कि किसी को कैद कर लेते हैं, है ना, अदालत में पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति के लिए वैध कारण दिखाया जाएगा इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। यानी कि मान लीजिए पहले क्या होता था, आप देख सकते थे कि पहले ये सारी, वैसे इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इसको शरीर आप इसको मान के चलना, इसको ज्यादातर इस चीज से लोग याद रखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर, यानी कि जिस शरीर को बंदी किया गया है वो किन कारणों से किया गया है, ये प्रमाण अदालत में जारी करने के लिए हबीस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट्स है उसको लगाया जाता है, उसको किया जाता है। कहाँ कहाँ, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग 226 में, ठीक है। अब मुझे उम्मीद लग रही है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। बेसिकली क्या है कि देखिए, जिसके पास शरीर है ये कानूनी प्रकार की, क्या पहले क्या होता था कि आप किसी को भी, यानी कि अगर जैसे क्या पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी या कोई राजकीय संस्था गिरफ्तार कर लेती थी, है ना, तो उसको पेश किए जाने में कितनी भी कोई ऐसा रिट्स या कोई ऐसा चीज नहीं थी कि उस पर आप उस कारणों को पूछ सकते थे, जब तक चाहे उसको गिरफ्तार करके रख सकते थे। लेकिन बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसा है जो आपको अधिकार देता है उस व्यक्ति के लिए कि उसको गैर कानूनी तरीके से उसके निजी अधिकारों को वंचित करके उसको बंदी किया गया है, ठीक है। ये गैर कानूनी या अनुचित नजरबंदी से तत्काल रिहाई के लिए है। किसी को अगर किसी अनुचित तरीके से बंद किया गया है तो हबीस कार्पस लगा के वहां पे आप उसको रिहाई कर सकते हैं उसकी, या जिस संस्था ने या पुलिस ने उसको कैद किया है तो उसको प्रमाण देने पड़ेंगे कि हाँ ये कानूनी तरीके से उसको हमने बंद किया है, और उसको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं चल सकता कि किसी को बंद कर दिया, कोई टॉपिक नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। मान लीजिए किसी को कैद कर दिया, उसकी पहले सालों साल तक कोई सुनवाई नहीं थी, बस बंद पड़े हैं, है ना। अब यहाँ आप हबीस कॉर्पस लगा के आप ये पूछ सकते हैं उस संस्था से कि आपने किन कारणों से इसको बंद किया है। अगर प्रमाण नहीं है कोई तो उसकी रिहाई हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब पॉइंट उठता है नंबर 2 कि किन किन कारणों में जो अब देखिए, पहला हमें पता चल गया है कि हम रिट्स जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण कब अपना सकते हैं और किन कारणों में अपना सकते हैं, है ना। वैसे ये आप रख सकते हैं कि ये इंग्लैंड में उत्पन्न हुई थी ये वाली ये याचिका, ये है ना, ये इंग्लैंड से है। वैसे इंग्लैंड वाला इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। अब सेकंड, इसमें आप देख सकते हैं कि हबीस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का मेन जो मतलब है उसका शाब्दिक अर्थ है शरीर। बस आपने रखा शरीर, शरीर से ये शरीर को बंदी कर लिया, उसको प्रत्यक्ष सामने लाके आप कारण बताएंगे कि किन कारणों से, क्या सिंपल है। देखिए हिंदी में अगर आप इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण को देख रहे हैं तो इसमें सिंपल सिंपल लिखा है, ये रीड से लगा सकते हैं, कहाँ बता दिया 32 और 226 में, सबसे अच्छी है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए किया जाता है जिसको बिना कानूनी औचित्य के अवैध रूप में हिरासत में ले लिया गया।
अब ये काम कैसे करती है ना, जिसको हिरासत में लिया गया बिना किसी कारणों के, इसके लिए हम लगा सकते हैं। अब ये काम कैसे करती है, काम कैसे करती है, कौन, हाबिस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए इसको दोस्तों, ये काम कैसे करती है, काम करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक मान के लीजिए है ही, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रीट है ना। ये जो रीट है हमारी, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये अदालत का आदेश है जो ये मांग करता है एक सरकारी अधिकारियों से या कैद हुए व्यक्ति को अदालत में पहुंचाए, उस व्यक्ति को अदालत में पहुंचाए और उस व्यक्ति की बंदी के कारण वैध, देखिए मैं वापस से इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, वैध कारण दिखाएं। आपने किसी को बंद तो कर लिया, आपने उसको गिरफ्तार तो कर लिया, उसका वैध कारण दिखाएं। क्योंकि अगर आप देखिए इस याचिका को नहीं लगाते तो कम से कम पड़ा रहता है बंदा, जेल में पड़ा है, पता नहीं, आपने सुना भी होगा कि पुलिस ने पकड़ रखा है, इतने साल हो गए, महीने हो गए, कुछ उसकी गलती नहीं थी। तो उस केस में आप ये, अगर आपका वकील तेज है तो ये लगा सकता है विस कॉर्पस इन आर्टिकल के अकॉर्डिंग, और ये मांग कर सकता है कि आप मुझे क्लैरिटी दें या बताएं अदालत में कि आपने किन कारणों से इस व्यक्ति को या इस सज्जन को आपने किस तरीके क्यों बंदी किया है। तो ये आप दिखाने, ये प्रक्रिया जेल के कैदियों या उनके किसी काम करने वाले अन्य लोगों को कारावास या कानूनी अधिकार प्रदान करता है। मान लीजिए आप ही नहीं, आपका कोई रिश्तेदार भी ये लगा सकता है कि बताइए, क्योंकि अब मान लीजिए आपके परिवार से किसी को या किसी को कोई बंदी करता है, अब इसको मतलब परिवार आपने किसी और को लगा लीजिए, आप इसको निधन न लें, ठीक है। तो आप मांग कर सकते हैं। अब अक्सर अदालत इन मामलों पर सुनवाई करती है जिनके दौरान कैदी और सरकार इन दोनों बारे में सबूत पेश किए जाते हैं। जो व्यक्ति को जेल में डालने का कोई कानूनी अधिकार है तो उसको आप वो वहाँ पे प्रमाण अगर देती है कि हाँ इन कारणों से क्या है, सबूत पेश अच्छे हुए, वैलिड हुए, तो वो आगे रिहाई चलती रहेगी, नहीं तो वहीं से उनको रिहाई मिल जाएगी, ठीक है, रिहा कर दिया जाता है। तो हमने हवीज कॉर्पस के बारे में डिटेल्स में आपको डिस्कस किया, उम्मीद करते हैं कि आपको याद इसको रहा होगा, ठीक है, कि आपको डिटेल। अब सेकंड चीज़ है कि जो हवीज कॉर्पस किन किन चीज़ों में काम नहीं करती, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि देखिए काम करती है किस तरीके से, आपको पता चल गया, किसी को बंदी बनाया उसके बारे में पूछ लिया, ये सारी चीज़ें। अब काम कहाँ नहीं करती, नहीं करने के केस में देखिए, अगर कोई व्यक्ति, पहला पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत करा गया है, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया हमारी थी, जिस कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, तो उसमें आप हाबिस कॉर्पस को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कानूनी प्रक्रिया थी वहां पर, ठीक है। सेकंड में आप जाएंगे, या न्यायालय ने, कोर्ट ने खुद आदेश दिया है, न्यायालय में आप कोई हिंदी में लिख देता हूँ, बट कोर्ट ने अगर खुद ही आदेश दिया है गिरफ्तारी का, तो फिर आप हाबिस कॉर्पस नहीं यूज कर सकते, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैडम आस में बताऊंगा, फिर प्रोविजंस इक्विवेलेंट और सरस्वती। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण एक अकेला बताया ताकि आपको क्लियरिटी रहे, पॉइंट टू पॉइंट आप अच्छे से लिख पाएँ, समझ पाएँ। उम्मीद है कि एग्जाम में अगर आएगा, रिट्स कितनी है तो 5, कौन कौन से आर्टिकल है, 32 to 6 है ना, 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट, संविधान की आत्मा हृदय किसने किया है, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंदर अंतर्गत मतलब संविधान के ये रिट्स आती हैं, ठीक है। कितने टाइप्स की हैं, 5 टाइप्स की हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या करती हैं, किसी भी कैद हुए व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट में पेश करने की मांग करती हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।